रतन टाटा देश के सबसे बड़े उद्योगपति, जिन्होंने सॉल्ट से लेके नमक से लेके सॉफ्टवेयर तक हर एरिया में बिजनेस किया है और हर जगह सफलता के झंडे गाड़े, फिर भी उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनके दिल के बहुत करीब था, नैनो, फेल हो गया। आखिर क्यों? रतन टाटा ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक गाड़ी बनाई थी, नैनो, और उन गरीब और मध्यम वर्गीयों ने उसको खरीदने से ही मना कर दिया। ऐसा क्यों? नैनो का एस्टिमेशन था कि हर साल मिनिमम 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकेगी, पर अपने पूरे जीवन काल में 8 से 10 साल के पीरियड में भी नैनो की टोटल 3 लाख गाड़ियां भी नहीं बिक पाई। आखिर क्यों? नैनो के पास 80 अलग अलग तरह के पैटर्न थे, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक नमूना थी, और उसके आने के बाद मारुति की सेल 20% डाउन हो गई थी। उसके बावजूद भी नैनो फ्लॉप हो गई। क्यों? तो इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, और लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे एपिसोड से हम कौन से लाइफ लेसन या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी और बिजनेस को और बेहतर बनाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फेलियर जानने से पहले जानते हैं आखिर टाटा नैनो का आइडिया रतन टाटा जी को आया कैसे। रतन टाटा जी, हम जानते हैं, हमेशा दूसरों के प्रति चिंतित रहते हैं। तो एक बार वे कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं देखता हूं कि इंडिया में बहुत सारे लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो एक बंदा बैठा है, उसके पीछे उसकी वाइफ बैठी है, बीच में एक बच्चा सैंडविच बना हुआ है, एक बच्चा गोदी में बिठा रखा है, और ऐसी जगह जहां रोड पे बहुत सारे खड्डे होते हैं, जगह जगह पानी होता है, गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो रतन टाटा ने सोचा कि इनके लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए कि ताकि इनकी जिंदगी थोड़ी बेटर हो जाए। तो रतन टाटा के बारे में आपको शायद कम लोगों को पता होगा कि ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट रहे, इन्होंने पढ़ाई की है आर्किटेक्चर की। तो इन्होंने कहा कि यार ये चीज है, मैं कुछ डूडल कागज पे बैठ के कोई डिजाइन बना था कि कुछ ऐसी डिजाइन बने जिससे ये लोग सेव रहे, और वो डिजाइन बनते बनते कुछ ऐसी डिजाइन बन गई कि नहीं भैया, बाइक में तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, बनानी तो कार ही पड़ेगी। तो मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूं कि ये जो लोग अनसेफ घूम रहे हैं, जिनकी जिंदगी खतरे में है और ये बाइक पे घूम रहे हैं, ये भी कार का सुख भी ले सके और सेफ भी रह सके। इस विचार के साथ नैनो की शुरुआत हुई थी। टाटा नैनो बनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हमें सबसे सस्ती कार बनानी है, तो रतन टाटा ने प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख में कार लॉन्च करूंगा। अब प्रॉमिस उन्होंने कर दिया, 1 लाख में कार लॉन्च करनी है। इंजीनियर्स को बोला भैया सबसे सस्ती होनी चाहिए। तो इंजीनियर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो टाटा नैनो में और टायर्स में आप देखेंगे तो 4 स्क्रू होते हैं टाइट करने के, टाटा नैनो में 3 ही है। थोड़ा पैसा बचाया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि गाड़ी का स्टील बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए गाड़ी महंगी होती है, इसमें स्टील का उपयोग बहुत कम से कम किया गया ताकि भैया गाड़ी थोड़ी सस्ती बने। जो रियर व्यू मिरर होता है, ड्राइवर साइड में तो था, पर जो को पैसेंजर साइड है उस साइड से वहां हटा दिया कि चलो थोड़े पैसे तो बचे। जो वाइपर था, नॉर्मल गाड़ियों में 2 वाइपर होते हैं, नैनो ने कहा यार 1 ही वाइपर करते हैं, थोड़ा पैसा यहां बचे। तो जहां जहां भी पॉसिबिलिटी थी, पेट्रोल की टंकी में जहां पेट्रोल भरते हैं वहां पे जो अपना कवर होता है वो कवर हटा दिया, बोले यार यहां से थोड़े पैसे बचे। तो जहां थोड़ा 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 बच सकता था, बहुत सारे डिजाइन में चेंज किए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में चेंज किए। इसके चक्कर में टाटा नैनो के पास लगभग 80 के आसपास पेटेंट थे, इंजीनियरिंग और डिजाइन पैटर्न, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक कार के पास इतने पेटेंट होने का। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस का नमूना थी बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियां, जिन्होंने कार की शुरुआत की थी। फोर्ड, बड़ी बड़ी कंपनियां हतप्रभ थी कि भैया आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इवन बराक ओबामा ने इसकी चर्चा की कि भैया इंडिया में कार आने वाली है, हम वेट कर रहे हैं कि आखिर कैसी आएगी। तो पूरे देश की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। तो ये ऐसी कार थी जिसमें 80 से ज्यादा पेटेंट थे। तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग की और डिजाइन की दुनिया का एक तरह का बहुत बढ़िया नमूना आपके सामने पेश हो गया था, और ये सब हो रहा था बहुत सस्ते में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसी पे अपनी वीडियो के मैं आगे जाके आगे बढ़ूंगा कि दुनिया की सबसे सस्ती कार आने वाली है भैया, 1 लाख रुपए में कार आने वाली है। अमेरिकन कह रहे थे कि यार ये कौन आदमी है जो $1300 में कार लेके आ रहा है। तो $1300 की कार का पूरे मार्केट में पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की ऑटो कंपनियां, विश्व की मीडिया वेट करी थी। इवन बराक ओबामा वेट कर रहे थे कि भैया क्या लेके आ रहा है आखिर। तो देखा जाए तो टाटा मोटर को टाटा नैनो की फ्री पब्लिसिटी हो रही थी, 1 रुपया जेब से लग नहीं रहा, और पूरा विश्व बात कर रहा है। हर कंपनी चाहती है ऐसी मार्केटिंग मिले। पर क्या ये मार्केटिंग फ्री की चीजें नार्मली घातक होती है? क्या फ्री की चीज इनको घातक पड़ गई? आगे चर्चा करते हैं। अब भैया ये डिजाइन तो बन के हो गया तैयार, कहां हुआ? कागज में। कहां हुआ? लैब में। अभी एक्चुअल तो बनाना पड़ेगा।
तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तो प्लांट लगाना पड़ेगा। तो रतन टाटा ने कहा भैया कहाँ लगाएं? खोज हुई, पता चला भैया सिंगूर में लगा दो। वहां पे जब इन्होंने लैंड को एक्विजिशन किया और कहा भैया यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, उस समय भाई साहब ममता बनर्जी ने पूरा मोर्चा खोल दिया। कहा नहीं भैया गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, अरे किसानों की जमीन ले ली। जब इतने धरने प्रदर्शन हुए तो रतन टाटा ने कहा भैया जितना ज्यादा प्रोजेक्ट डिले होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वेट करने का कोई नहीं है, कर लिया जितना करना था, बातचीत इतनी करनी थी, लोग नहीं मानते, मैं चला कहीं और ढूंढ लेंगे। वो कहीं और जब ढूंढ रहे हैं तो हमारे जो मित्रों हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आपका गुजरात में स्वागत है, हमारे यहाँ पे जगह है साणंद, आइए यहाँ पे आपको जमीन दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे, आप तो प्लांट यहाँ पे लगाओ। रतन टाटा ने कहा भैया जहाँ सुविधा मिलेगी वहां चलेंगे। तो टाटा नैनो का प्लांट सिंगूर से शिफ्ट हो गया साणंद में। तो ये जो बेनिफिट मिलना था पश्चिम बंगाल को, जो रोजगार वहां मिलना था, जो जीडीपी वहां बननी थी, वो पहुंच गई आपके गुजरात। अब ये चेंज दिखने में आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ की जगह वहां के लिए। नहीं सर, इस पूरे प्रोसेस में टाइम बहुत वेस्ट हो गया। जो चीज मार्केट में हाइप बनी हुई थी, गाड़ी आने वाली है, 1 साल का लगभग टाइम इसमें लग गया। सिंगूर में प्लानिंग करने में, विरोध प्रदर्शन में, मनाने में, फिर उसके बाद वो सारी चीजें वहां पे शिफ्ट करने में 1 साल हो गया। दूसरा, गुजरात में कंपैरेटिवली बंगाल की तुलना में जब गुजरात में आए, कुछ चीजें में इनको महंगी भी पड़ी। तो उस समय एक ऐसा दौर आ गया था कि भैया 1 लाख का प्रॉमिस तो कर दिया, पर गाड़ी बनने की कॉस्ट ही 1 लाख से ऊपर आ रही थी। तो साइरस मिस्त्री जी का जब इनसे टाटा से विवाद चल रहा था, उन्होंने इस दौरान एक चीज और कही थी कि अरे टाटा इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, 1 लाख में गाड़ी किसी भी हालत में बन नहीं सकती, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, ये 1 लाख में बेचने में अड़े हुए हैं, ये फाइनेंशियल चीज तो देखते ही नहीं है, तो इमोशनल चीज देखते हैं, और शायद इसी चीजों के लिए हम टाटा को प्यार भी करते हैं। तो रतन टाटा सेड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, वचन होता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की और साइरस मिस्त्री इसकी भी नहीं सुनता, मैं तो करूंगा, जो होगा देखी जाएगी। इस पूरे प्रकरण की वजह से टाटा को 1400 करोड़ के लगभग का आसपास नुकसान हुआ। रतन टाटा ने 1400 करोड़ का क्लेम पश्चिम बंगाल सरकार पे भी किया, लेकिन वो तो केस चल ही रहा है अभी भी, उसका तो रिजल्ट आएगा जब देखी जाएगी। तो रतन टाटा ने अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो बेसिक मॉडल था वो जरूर 1 लाख का लॉन्च किया, पर जितने भी इसके एडवांस मॉडल थे उसकी कॉस्टिंग 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के बीच में चली गई थी, जो कि मारुति 800 अल्टो के आसपास ही थी। तो ये बहुत बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलना था कि हमारी सस्ती कार है, वो एडवांटेज रहा ही नहीं। जनता बोली अच्छा ठीक है, नैनो मिल रही है 3 में, 3.5 में ये मिल रही है, चलो ये ले लेते हैं, 50-60 हजार का ही तो फर्क है। तो आप सोचिए, जब आप कोई पर्टिकुलर जगह सोच के प्लान करते हैं तो आपका लॉजिस्टिक, आपकी लेबर, आपकी कॉस्ट, आपका नेटवर्क, सब आपने उस हिसाब से प्लान किया था। 6 से 12 महीने का बहुमूल्य समय लगाया था, अब वो समय दोबारा लगाना है। और किसी भी प्रोजेक्ट में आप जानते हैं, चाहे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, अगर वो 1 साल से ज्यादा उसमें टाइम लग जाए तो पहली बात कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, दूसरा उसका क्रेज भी खत्म हो जाता है। जो उस समय क्रेज था, अरे भाई साहब आ रही है, अब आई, वो कहते नहीं भैया 1 साल बाद आएगी। वो जो फ्री हाइप थी, पब्लिसिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती गई, इधर कॉस्टिंग हायर हो गई। अब मोदी जी आए सीन में, मोदी जी ने कहा भैया टाटा जी काहे परेशान हो रहे हो, गुजरात चलो, साणंद जगह है, वहां पे जमीन देता हूँ, अप्रूवल देता हूँ, जो बोलोगे वो देता हूँ। तो मोदी जी ने चीजें सारी दी, और कंपेयर टू पश्चिम बंगाल वहां पे थोड़ी लेबर भी महंगी है, 4 खर्चे और भी ज्यादा है, और प्लानिंग हर जीरो से ड्रॉ करनी पड़ी। उसके चक्कर में रतन टाटा ग्रुप को टोटल 1400 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पे बकायदा क्लेम भी कर रखा है, कंपनसेशन भी मांग रखा है। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पता नहीं इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हाँ ये एस्टिमेशन है कि 1400 करोड़ के आसपास का नुकसान टोटल इस शिफ्टिंग के चक्कर में उनको हुआ, और 1 साल की कॉस्टिंग जो शायद नैनो को भारी पड़ गई। अब प्रोडक्शन हो गया चालू, लेकिन भैया लेट हो चुके हैं, कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। अब 1 लाख का प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन 1 लाख में तो गाड़ी बनी नहीं रही, गाड़ी तो बन रही है महंगी। तो रतन टाटा को कहा कि भैया 1 लाख बोल दिया तो मुंह से बोलने में क्या होता है, 1 लाख महंगी बन रही है, तुम 1.5 में बेच दो, 2 में बेच दो। रतन टाटा बोले नहीं, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। और साइरस मिस्त्री ने इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया कि यार ये हर डिसीजन इमोशनल बेसिस पे ले लेते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करते, दिमाग की बात नहीं करते, तो दिल की बात करते हैं। अरे साइरस जी, इसीलिए तो हम टाटा को प्यार करते हैं, ये बात ही दिल की करते हैं, प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जबान की वैल्यू है। नैनो का लॉन्च किया गया भैया, अब प्राइसिंग की बात आई, कितने पैसे रखने, तो कमिटमेंट के चक्कर में जो बेस मॉडल था उसकी प्राइसिंग तो 1 लाख रखी गई ताकि टाटा जी की बात रह गई, पर उस प्रोडक्ट वो इतना बेसिक मॉडल था कि वहां पे कुछ था ही नहीं। तो जो एक्चुअल में जिसने गाड़ी खरीदना चाहता था, जो बेसिक फीचर चाहता था, वो शुरू हो रहे थे 1.5 लाख, 1.25 लाख में, और इवेंचुअली आगे बढ़ते बढ़ते ये गाड़ी में के कई फीचर जोड़ते हैं, जब अपग्रेडेड वर्जन पे जा रहे हैं तो ये वर्जन पहुंच गए थे 2 लाख से 3-3.25 लाख तक की रेंज में। तो जब आप सोचिए
जिस गाड़ी में आपको प्रॉमिस हो कि यार 1 लाख में गाड़ी मिलेगी, और जब आप खरीदने जाओ और पता चले भैया अच्छा 1 लाख में तो ये डब्बा ही है, तुम अगर ये फीचर लोगे, ये लोगे तो 1.5 का है, तो 2.25 का है, तो 2.5 का है। तो जो बेसिक प्रॉमिस था, वो जो बेसिक कमिटमेंट था, वही थोड़ा सा वहां पे खराब हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रोडक्ट से कंपैरिजन। देखो नैनो अगर 1 लाख में आती तो इसके आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी और नैनो का जीतन होनी तय थी। लेकिन अब जब इसकी रेंज बढ़ते बढ़ते 2.5, 3, 3.25 लाख तक जा रही है, तो एक आदमी सोच रहा है कि अरे भाई 3 लाख तक नैनो ही आ गई और 3.5 लाख से इधर अल्टो, मारुति 800 यही चालू हो जाती है। तो ये 50,000 के चक्कर में रिस्क क्यों लेना, ये तो इतने सालों से गाड़ी बिक रही है, यही वाली ले लेते हैं। तो वो जो गैप मात्र जो 40-50 हजार का रह गया, उस चक्कर में जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाए और एडवांटेज उन कंपनियों को मिल गया। शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था भैया मारुति की सेल 20% डाउन हो गई थी, लेकिन बाद में लोगों को समझ आया अरे 25-50 हजार का तो खेल है, तो फिर इन्होंने नैनो की वजह पुराने जो वेरिएंट जो भरोसेमंद ब्रांड थे वहीं पे लोग टिके रहे। तीसरा और मैं कहूंगा सबसे बड़ा कारण ही यही था कि जिसकी वजह से टाटा नैनो फेल हुई, वो ये कारण था कि जो फ्री की पब्लिसिटी हुई थी ना, दुनिया के सबसे सस्ती कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार। तो भैया हमारी जो मीम मंडली है, ये जो हमारे जोक करने वाले हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मीडिया, यहाँ पे एक बात चल गई, अरे नैनो सबसे सस्ती कार, नैनो सबसे सस्ती कार। भैया हम कार क्यों खरीदते हैं आप बताइए? कार खरीदने का एक मेन कारण कंफर्ट तो है ही कि भैया गाड़ी में कंफर्ट होता है। कंफर्ट से बड़ा कारण है इज्जत, कि भैया फलाने के पास तो कार है, फलाने के पास तो कार है। हम कार इज्जत के लिए खरीद रहे हैं और हम कार खरीद लाए और हमारी उससे बेइज्जती हो, अरे क्या लाया नैनो, इसकी जगह तो यही लिया था। तो भैया गाड़ी खरीदी थी इज्जत के लिए और गाड़ी खरीद के बेइज्जती हो रही है, कौन लाएगा भाई साहब? तो ये जो चीपेस्ट वाला एंगल था, सबसे सस्ती सबसे सस्ती सबसे सस्ती, उसने जो कार खरीदने के पीछे जो चार्म है, जो कार खरीदने की इज्जत है, जो कार खरीदने से स्वाभिमान आता है, वो खत्म कर दिया कि यार तू गाड़ी लाया तो क्या हुआ, सबसे सस्ती तो लाया है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि देखो विजन करेक्शन में क्या हुआ। चौथे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, रतन टाटा जी का बेसिक विजन क्या था कि इतने 2 व्हीलर चल रहे हैं, ये 50-60 हजार तो वैसे ही खर्च कर रहे हैं, इनको अगर मैं 1 लाख में कार का ऑप्शन दे दूं तो 30-40 हजार रुपए बढ़ा के ये जितने भी 2 व्हीलर हैं ये 4 व्हीलर पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इस माइंडसेट से कार बनी थी। तो अगर ऐसा कंपैरिजन करें कि अच्छा देखो 70 हजार में बाइक लेनी है, 1 लाख में कार लेनी है, तो भैया आदमी कार ही ले लेगा बाइक लेने वाला। तो इनका फोकस था कि यार बाइक वालों पे, पर एक्चुअल में इसका कंपैरिजन जैसे ही 2.5-3 लाख पे गई, इसका कंपैरिजन होने लग गया कार वालों से, और कार वाले सस्ती लेना नहीं चाहते थे। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, जो परसेप्शन का लेयर है, उसमें कहीं नैनो हार गई। और ये बात रतन टाटा ने भी एक्सेप्ट की कि यार इसको सबसे सस्ती कार बोलने के बजाय अगर सबसे अफोर्डेबल कार बोला जाता, पीपल्स कार बोला जाता, इसको कुछ और तरीके से मार्केट किया जाता, शायद ये बहुत बड़ी सक्सेस होती। अब बात करते हैं आखिर टोटल टाटा नैनो बिकी कितनी, लोगों ने ली भी कि नहीं ली, और कितनी ली, और कब इसका राइज था, कब इसका फॉल चालू हुआ और कब इसको बंद किया गया। तो सन 2009-10 में जब ये लॉन्च हुई थी तो पहले साल लगभग 30,000 लोगों ने नैनो खरीदी। अगले साल इसको डबल से भी ज्यादा का जंप मिला और ये नंबर 30,000 से सीधा पहुंच गया 70,432। पर उसके बाद जो मैंने कहा ये नेगेटिव पब्लिसिटी, दुनिया के सबसे सस्ती कार और ये जो स्वाभिमान वाली बातें होने लगी, तो उसके बाद इसकी सेल थोड़ी सी रुकी। ये अपने पीक पे हाईएस्ट गई 74,527 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा डिक्लाइन था, सीधे 53,000, 21,000, 16,000, 7,000, और फिर इसका डिसीजन लिया कि भैया इसको बंद किया जाए। और लास्ट साल जब इसको बंद किया गया उस साल 1502 नैनो बिकी। तो टोटल 2,75,932 नैनो पूरे करियर में बिकी है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें अपन देखेंगे कि इस पूरी कहानी से हम हमारे जीवन में और बिजनेस में क्या सीख सकते हैं। पहला लेसन, इमोशनल होकर डिसीजन मत लो सर। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने का एक कारण है कि रतन टाटा जी इमोशनल हो गए कि भैया ये गाड़ी तो मुझे बनानी ही बनानी है। तो इसमें घाटे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हो तो परिस्थितियां कुछ और होती है, और जब परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो आप अपने कमिटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। देखो वो रतन टाटा है, उनकी हम बातें भी करते हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं, और उन्होंने 1,000-2,000 करोड़ का नुकसान भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम जैसे लोग हमारे जीवन में अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, अगर बिजनेस में हमने कमिटमेंट की बात कर दी कि नहीं भैया जो मैंने रेट कह दी भाई वही लगेगी, तो बाद में फिर कोई दिक्कत हो सकती है। सेकेंड लर्निंग यह है कि जब भी आप बिजनेस में कोई चीज बेच रहे हैं या फिर अपने लाइफ में किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, आप ये सोचो वो चाहता क्या है। कि भैया आदमी गाड़ी खरीद रहा है तो क्या चाहता है, इज्जत सम्मान की है, गाड़ी ली है मैंने।
आपने उस चीज को समझा ही नहीं कि यार वो गाड़ी कंफर्ट के लिए नहीं खरीद रहा, वो इज्जत के लिए खरीद रहा है। आपको लगा कंफर्ट के लिए खरीद रहा है तो मैं कम पैसे में दे रहा हूं ना कंफर्ट, क्या दिक्कत है? वो इज्जत वाले एंगल को मिस कर दिया। जहां पे मोस्ट अफोर्डेबल मोस्ट बेस्ट गाड़ी बोलनी थी, वहां चीपेस्ट गाड़ी बोल दी, सस्ती गाड़ी बोल दी। अब गाड़ी कोई सस्ती चीपेस्ट लेता है क्या? ये दिखावे वाली चीज है, दिखावे में क्या सस्ता। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने जो फ्री मार्केटिंग हो रही थी उसको होने दी थी। जब भी मार्केटिंग आप करो, आपने देखो मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट कभी एडवाइजर भरोसे नहीं छोड़ना कि इन्वेस्टमेंट है हमारे वो भाई साहब है वो देख लेते हैं, नहीं भैया आप इन्वॉल्व हो। और मार्केटिंग भी हमारे भाई साहब देख लेते हैं, नहीं आप इन्वॉल्व हो। इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को और आप इन्वॉल्व हो कि आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये थी टाटा नैनो के फेलियर की कहानी। इससे आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पूरी केस स्टडी में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर रिसर्च करता हूं और आपके लिए नई नई केस स्टडी, नई नई चीजें लेके आता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।